राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से ऑसम से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज। आज दोस्तों उसी सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं आएगा ये टॉपिक ना, तो साक्षात अगर भगवान भी आ जाएंगे ना धरती पे पढ़ाने, तब भी आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी और आप ऐसे ही ढिंडोरा पीटते रहेंगे, सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देख लेते हैं तो आप केमिस्ट्री की खोपड़ी में छेद करेंगे और हर एक टॉपिक समझ पाएंगे और कभी भी किसी भी टीचर से केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस कंडीशन यही है कि जो हम सीरीज लॉन्च किए हैं, इन सीरीज को आपको देख लेना है। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो आपको फायदा होगा। अब आइए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में और दोस्तों हमने पढ़ा था परमाणु के बारे में। ठीक है, पदार्थ और परमाणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़े थे सर? और आप सर पढ़ाए थे परमाणु क्रमांक के बारे में। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक टॉपिक और हमने करवाया था, वो था परमाणु भार, एटॉमिक मास। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो बाद में देख लीजिएगा, पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्त, ठीक है सर। आइए आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्रॉमिस करो कि वीडियो को एंड तक देखना है। अबे कुछ सीखना है तो देखो, ठीक है, मजा आएगा, एंजॉय करोगे। ठीक है, और जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्त, क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना। एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है आयन। ठीक है, आयन क्या होता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इसी क्लास में, लेकिन पहले आइए इसको सीख लेते हैं। बेटा, अगर इसको निकालना है तो आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कराया था, और नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, इतना तो याद ही होगा सबको। ठीक है, सल्फर का 16 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, क्लोरीन का 17 होता है, सोडियम का 11 होता है। इस तरह से बेटा आपको परमाणु क्रमांक याद होना ही चाहिए। अगर याद होगा तो यकीन मानो यार, ठीक है, कोई आपको केमिस्ट्री में हरा नहीं सकता। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, मैंने पिछली क्लास में करवाया था। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है तो बस मेरी इस वाली बात को तुम याद रखना। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूं, बाकी आप लोग एकदम से मारोगे, गर्दा कर दोगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको पढ़िएगा। किसी परमाणु में, ठीक है, किसी परमाणु में जितना, या ऐसे लिख लो, किसी परमाणु का, तो और अच्छा लगेगा, किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, होता है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है, किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे सोडियम है बेटा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सब लोग कमेंट कर दो सर, 11 होता है। ठीक है, तो अब अगर इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है तो जरा ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन मैं इधर लिखता हूँ और उधर मैं प्रोटॉन लिखता हूँ। तो बेटा जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसमें क्या होंगे सर? प्रोटॉन होंगे। अरे बोलो यार, उतना ही उसमें क्या होंगे सर? प्रोटॉन होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? सर एक एग्जांपल और, जैसे मैग्नीशियम ले लो। बेटा मैग्नीशियम में अगर तुम देखो ध्यान से तो सर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे सर? इलेक्ट्रॉन सर 12 आएंगे और सर प्रोटॉन भी कितना आएंगे? 12 ही आएंगे। ठीक है, प्रोटॉन कितने आएंगे सर? 12 ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही क्या होंगे सर? प्रोटॉन होंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई।
जैसे और एग्जांपल करवाते हैं, कैल्शियम ले लो, ठीक है, क्या ले लो सर, कैल्शियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, है ना, सल्फर ले लो, इन सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालोगे तो सर इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें कितना आएगा सर, 20 आएगा, प्रोटॉन भी कितना आएगा सर, 20 ही आएगा, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन और उतना प्रोटॉन। एल्युमिनियम में सर कितने आएंगे, 13 आएंगे, सल्फर में कितने आएंगे सर, 16 आएंगे। निकाल लोगे सर, निकाल लेंगे। बेटा समस्या यहाँ आती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने में समस्या यहाँ आती है। अगर आपसे कोई पूछे Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Mg+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तब हम लोग रुक जाते हैं। Al+3 आ गया, जैसे मैं Cl-2 लिख दूँ, N-3 लिख दूँ, इन सभी में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना हो तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। ठीक है दोस्त, अब जरा एक चीज़ और देखना, अभी मैं बताने वाला हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, लेकिन अब देखो ये जो तुमने फार्मूला लिखा है, ये जो हम फार्मूला भी लिखवाए हैं, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कब करेंगे, ठीक है, याद रखना, उदासीन परमाणु में। किसमें सर, उदासीन परमाणु में, यानी कि जब परमाणु के ऊपर ना तो धन आवेश का चार्ज हो ना ही ऋण आवेश का चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए तभी लगाएंगे। देखो सोडियम में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं था, मैग्नीशियम में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं था, इन सब में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और सर उतना ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर इनके ऊपर चार्ज आ जाए, आवेश आ जाए, धन आवेश और ऋण आवेश, तो कहानी हमारी बदल जाएगी। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने से पहले, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने से पहले आपको ये बात आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए सर, आप सभी को आयंस के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में सर, आयन के बारे में। सर ये आयन क्या होता है, अरे रुको जरा यार, मैं बता रहा हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो। बेटा आयन दो होते हैं, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, ठीक है, हिंदी में धन आयन और ऋण आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धन आयन और ऋण आयन। लेकिन मेरे दोस्त केमिस्ट्री में धन आयन और ऋण आयन उतना अच्छा नहीं लगता जितना हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। धन आयन को इंग्लिश में बेटा केमिस्ट्री में कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कैटायन बोलते हैं। और दोस्त ऋण आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एनायन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, कैटायन और एनायन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैटायन में Na+ हो गया, Mg+ हो गया। अबे जिसके ऊपर प्लस का चार्ज हो वो तुम्हारा कैटायन है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। एनायन में जैसे नाइट्रोजन के ऊपर -3 है, O के ऊपर -2 है ना, क्लोरीन के ऊपर -1 है, ये सब एनायन होते हैं। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है किसी परमाणु के ऊपर कितना चार्ज आता है, +2 क्यों हूँ, इसके ऊपर +2 क्यों आया, इसके ऊपर +1 क्यों आया, इसके ऊपर -3 क्यों आया, तो भाई इसके लिए आपको वीडियो डेली देखनी है, धीरे धीरे समझ में आएगा। एवरीथिंग, सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है, एकदम बेसिक खोद कर लाएंगे, एकदम उड़ा देंगे, ठीक है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में, कैटायन और ऋण आयन, कैटायन और एनायन, है ना, धन आयन और ऋण आयन। अब जरा ध्यान से देखना कुछ चीजें और। अगर किसी परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज है, क्या है सर, पॉजिटिव का चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। क्या हुई है सर, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ठीक है बेटा। इतनी बात को आपको समझना है। अगर किसी परमाणु के ऊपर प्लस का चार्ज होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ सुनते जाओ बस। अगर किसी के ऊपर माइनस का चार्ज है यानी कि नेगेटिव का चार्ज है दोस्त, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्या है सर, इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है या बढ़ा हुआ है कह दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, बढ़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन घटेगा। इतनी बात समझे। हाँ सर, जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए। जैसे मान लो Na+ है, क्या है सर, Na+। बेटा Na+ में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, इतनी बात तो क्लियर है सर, प्लस का चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। लेकिन सर आप एक बात नहीं बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, यानी कि सर कितने इलेक्ट्रॉन घटे हुए हैं। बेटा देखो जितना प्लस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। अगर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। जैसे सोडियम अकेला है, इस देखो ये उदासीन है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो सर चार्ज नहीं है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सर वो 11 है और प्रोटॉन कितने हैं सर, 11 है, ठीक है। लेकिन 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 अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। कितना कम हुआ, जितना उसके ऊपर चार्ज है। एक चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है।
पहले कितना हुआ करते थे 11, अब कितने हो गए सर 10। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी भी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, प्रोटॉन नहीं बदलते। लिख लो बेटा, प्रोटॉन नहीं बदलते, ठीक है, उतने ही रहेंगे। क्या सर? उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन नहीं चेंज होते सर, ठीक है, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे चाहे जो हो जाए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से, लेकिन प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा सर? प्रोटॉन हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर ही होगा। इस चीज को अपने दिमाग में याद रखना। अबे जैसे युद्ध वगैरह होता है तो सिर्फ सैनिक लड़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? सैनिक मारा जाता है, राजा नहीं। तो बस वही वाली कहानी है यहाँ पे भी। तो इलेक्ट्रॉन बदलेंगे, प्रोटॉन नहीं बदलेंगे, ठीक है सर। यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा सर? 11, क्योंकि सर सोडियम का परमाणु क्रमांक भी तो 11 ही होता है। समझे क्या सर? वन मोर एग्जाम्पल। अबे देखो ना, मैग्नीशियम है, जरा इस पे आओ, इस पे। अभी मैंने क्वेश्चन तो लिखा था तुम्हारे सामने, ये रहा। इधर देखो, Na+ वाला हो गया, ठीक है सर। Mg+2 को करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए सर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर 10 हो गई, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी सर? 12 ही होगी। अरे हाँ सर। एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन 13, अरे बोल ना प्रोटॉन, अरे ना 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 सर, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 13 कैसे होंगे गुरुजी? 3+ का चार्ज है, मतलब 3 कम हुए हैं सर, 10 होंगे। प्रोटॉन 13 होंगे। अरे बोल ना। हाँ सर। अब चलो माइनस वाला फटाफट समझ लेते हैं, फिर वीडियो को बंद करते हैं। हाँ बेटा, माइनस वाला समझते हैं, ठीक। इधर आओ, इधर आ जाओ, 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 इधर आओ, ठीक है। देखो बेटा, माइनस वाला समझते हैं। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है, लेकिन बेटा प्रोटॉन याद रखना, प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होगा? परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, इसमें भी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे Cl- ले लो। Cl- है ना, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन बताना है और क्या बताना है सर? प्रोटॉन बताना है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है सर? अधिक हुआ है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ? जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है सामान्य अवस्था में सर 17 होता है। अब सामान्य अवस्था हो चाहे कोई सी भी अवस्था हो, परमाणु क्रमांक तो उतना ही होगा, ठीक है, 17 होता है। अब एक माइनस चार्ज है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। 17 से कितने हो जाएंगे सर? 18। लेकिन सर प्रोटॉन हमेशा 17 ही रहेगा। कितना रहेगा सर? 17 ही रहेगा। जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इधर आओ, इधर देखो, क्लोरीन यहाँ पे -1 लिखना था, ठीक है, ठीक है सर। ये नाइट्रोजन -3 में, बेटा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 7 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो सर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 10 हो गए। लेकिन प्रोटॉन कितना आएगा मेरे दोस्त? अरे सर प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 3 नेवर चेंज, ठीक है, तो नहीं बदलेगा। नहीं तो तुम क्या करो, 3 जोड़ने घटाने लगो, भूल जाओ, है ना। तो सर 7 ही रहेगा। कितना रहेगा सर? 7 ही रहेगा। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आसानी से निकाल सकते हैं उदासीन परमाणु में और धन आयन और ऋण आयन परमाणुओं में, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं बड़े अच्छे से। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप बता दिए, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, ध्यान से देखना। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं इसको भी सीख लो, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा? इधर देखो, कोई भी परमाणु हो, देखो कोई भी, मान लो X कोई परमाणु है, ठीक है बेटा, X कोई परमाणु है। तो परमाणु में 2 चीज होती है। चलो हमने X को बोला परमाणु, में इधर लिख भी देता हूं। X को हमने क्या बोला सर? परमाणु बोला, ठीक है। और परमाणु में 2 चीजें होती हैं सर। एक होता है सर परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु भार, ठीक है। तो परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है वो नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। X परमाणु है तो A क्या होगा इसका सर? परमाणु भार होगा। क्या होगा सर? परमाणु भार होगा। और Z क्या होगा सर? परमाणु क्रमांक होगा। क्या होगा सर? परमाणु क्रमांक होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा, ये कार्बन रहा 612, इसका मतलब क्या है? C क्या हो गया सर? परमाणु हो गया। और मेरे दोस्त 12 क्या हो गया सर? परमाणु भार हो गया। परमाणु भार हो गया। और सर 6 क्या हो गया सर? परमाणु क्रमांक हो गया। परमाणु क्रमांक हो गया। बात समझ में आई क्या? अगर न्यूट्रॉन निकालना होगा मेरे दोस्त तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? A- Z करेंगे। क्या करेंगे सर? न्यूट्रॉन बराबर क्या करेंगे सर?
मैं यहाँ लिख दूँ क्या नए लाइन से, न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, यानी कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांकों को घटा देंगे। ठीक है, जैसे बेटा मान लो कार्बन में मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, कार्बन में, तो बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या लिखेंगे मेरे साथी, 12 माइनस 6, ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया सर, जेड हो गया, ए माइनस जेड कर देंगे तो कितना आएगा सर, 6 आएगा। तो इस तरह से आप प्रोटॉन भी निकालेंगे, न्यूट्रॉन भी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए। इसी तरह हम मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपको केमिस्ट्री से जो डर लगता है, आपका डर खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।